Welcome back to another session of Anubhav Shah Photography. In this session, we are going to talk about what is glitch effect in Photoshop. Glitch effect इस तरह का स्पेशल इफेक्ट है Photoshop का जिसमें कि आप किसी भी इमेज को लेके एक glitch effect, एक ग्लिच सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन जनरेट कर सकते हैं अपने पिक्चर के ऊपर, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, जिससे कि आप अपनी किसी भी इमेज को, प्रोफेशनल लोगो को एक अलग ही आर्टिस्टिक वे में डेवलप कर सकते हैं। एंड दिस इज रियली फैबुलस टेक्निक टू परफॉर्म, और इससे आपकी इमेज पे या लोगो पे बहुत ही सुंदर एक आर्टिस्टिक इफेक्ट निकल के आता है। So we will quickly jump into Photoshop and we will quickly learn about this technique. Hello wonderful people, this is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography. Without any further ado, let's get started. Make the streets louder. Alright, first thing first, let's open Photoshop and open the model image. So for creating glitch effect, we are going to use this beautiful model which I downloaded from unsplash.com, and this beautiful art is from Alex. So let's start quickly. सबसे पहले इस पे डबल क्लिक करते हुए हम इस लेयर में जनरेट करेंगे and we'll keep one additional copy of this layer and we'll call it backup and we'll call it model. Now first of all हम इसे थोड़ा सा क्रॉप करेंगे अपने अकॉर्डिंगली. We'll press C and then we'll just crop it as per our requirement. For this GIF effect, I'm just going to keep it somewhere like this. और जो पीछे से ट्रांसपेरेंट पोर्शन आ रहा है इसको हम क्विकली रिमूव कर सकते हैं. Create another layer and then we'll इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे and हम अपना elliptical marquee tool सेलेक्ट करते हुए यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन हम सेलेक्ट करेंगे and then we'll do Command T और इसको स्ट्रेच करते हुए आगे तक ड्रैग कर देंगे. एंटर. सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी कन्वर्ट करेंगे. कंट्रोल T और इसको आगे तक स्ट्रेच कर देंगे. एंटर. परफेक्ट. नाउ हमारी ये इमेज जो है वो रेडी है ग्लिच इफेक्ट के लिए. विल गो टू इमेज एंड वी विल सिलेक्ट द इमेज साइज. और इमेज साइज में आने के बाद आप ये चेक कर लेंगे आपका इमेज बहुत बड़ा तो नहीं है. ग्लिच इफेक्ट के लिए बहुत बड़ी इमेज की जरूरत नहीं होती. 1000-1200 तक की 1000 to 1200 पिक्सल की जो इमेज होती है दैट इज फाइन. सो ये अभी हमारे 1226 ऑलरेडी है, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड द हाइट इज ऑल्सो ओके. रेजोल्यूशन इज 150, so we will just keep it somewhere 300. Rest of the things are fine and we'll just quickly press OK. Now ये जो दो लेयर नीचे की हैं इनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं which is not required this point of time, तो इसको अभी हम डीएक्टिवेट कर देंगे. मेन मॉडल पे क्लिक करते हुए हम इसकी 3 से 4 कॉपी जनरेट करते हैं. Quickly we'll just keep Command और Control J for 3 to 4 times. 1 2 3. सो हमारे पास 3 कॉपीज जनरेट हो गई. एक हमारे ऑलरेडी मॉडल थी. और सबसे ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करते हुए हम राइट क्लिक करेंगे. विल गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन सो दैट हम लेयर स्टाइल में आ जाएं. ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ चैनल्स देख रहे हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB. सो इसमें सबसे पहले हम ब्लू और रेड चैनल को डीएक्टिवेट कर देंगे एंड विल प्रेस ओके. एंड देन विल क्विकली गो टू द सेकंड लेयर जिसके नीचे वाली लेयर है अंडरनीथ लेयर. उस पर भी राइट क्लिक करते हुए गो टू द ब्लेंडिंग ऑप्शन एंड इस बार हम ग्रीन चैनल को पहले हमने सेलेक्ट किया था और इन दोनों को डीएक्टिवेट कर दिया था. अब हम ग्रीन चैनल को डीएक्टिवेट करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट रखेंगे एंड विल प्रेस ओके. नाउ वंस दिस इज डन, अब ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करते हुए हम अपना मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करेंगे लिटिल बिट. और नीचे वाले लेयर को भी सिलेक्ट करते हुए हम इसे लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे लिटिल बिट. Once you have achieved it, now you can clearly see किस तरह से एक RGB का कलर और कंट्रास्ट हमारे पास, एक ग्लिच शैडो इफेक्ट हमारे पास आने लगा है कलरफुल. इसको आगे प्रोसीड करते हैं एंड आफ्टर डूइंग इट इन तीनों लेयर्स को एक लेयर के अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे. तो इन्हें हम सेलेक्ट करेंगे एंड विल डू कमांड E सो दैट ये एक ही लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी. नाउ वी कैन सी दैट हमारे पास एक मॉडल लेयर है, मेन मॉडल लेयर दिस वन, और इसके ऊपर हमारे पास ये इफेक्ट वाली लेयर आ गई है. सो विल कॉल इट इफेक्ट. इस पर थोड़ी सी रियलिस्टिक फील डालने के लिए हम नॉइज भी क्रिएट कर सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड. ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं. मैं हल्का सा नॉइज जनरेट करूंगा इस पे सो दैट थोड़ा और सुंदर रियलिस्टिक ग्लिच इफेक्ट का लुक हमें मिलेगा. विल गो टू फिल्टर, नॉइज एंड ऐड नॉइज एंड देन वी विल जस्ट प्रेस गॉसियन. मोनोक्रोमेटिक को हम हटा देंगे और इसका इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा साइज. ऑडियन इज फाइन, प्रेस ओके. अब हम इसे एक्टिवेट करके जो हमने ये इफेक्ट वाली लेयर बनाई है इसको एक बार कंट्रोल J प्रेस करके इसकी कॉपी बनाएंगे और इसको हम रखेंगे इफेक्ट एनलार्ज एंड देन वी विल जस्ट प्रेस कमांड T और उसको सेलेक्ट करते हुए हम इसको साइज थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे बाय प्रेसिंग ऑल्ट शिफ्ट.
We'll press enter. Now जो हमने लार्ज लेयर बनाई है इसको डीएक्टिवेट करेंगे एंड विल कम टू द इफेक्ट. रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करते हुए कुछ रैंडम ऑप्शंस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल, सम रैंडम. अभी क्योंकि देखते हैं किस तरह से हम इसे जनरेट करेंगे. पर मेक श्योर आप ये वाला जो ऑप्शन है विच इज कॉल्ड ऐड टू सिलेक्शन, इसे चेक रखें सो दैट ये मल्टीपल सिलेक्शन करना आपको अलाउ करेगा. After achieving, make sure आपकी इफेक्ट लेयर है वो सिलेक्टेड हो एंड जस्ट प्रेस कमांड J. नाउ यू विल रियलाइज कि आपके जो कटआउट हैं वो एक दूसरी लेयर पे आ चुके हैं लाइक दिस. एंड देन रैंडम पैटर्न लेयर को सिलेक्ट करते हुए हम इसे थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में मूव करेंगे. विल प्रेस मूव टूल एंड देन विल डू इट. ओके परफेक्ट. नाउ इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे और अपनी इफेक्ट लेयर को भी डीएक्टिवेट करेंगे. विल कम टू द मेन मॉडल लेयर. इसकी एक कॉपी जनरेट करेंगे एंड वी विल क्विकली रीनेम इट टू विंड इफेक्ट. इस पर राइट क्लिक करते हुए विल कन्वर्ट इट टू द स्मार्ट ऑब्जेक्ट और विल क्विकली गो टू फिल्टर, स्टाइलाइज, विंड एंड वी विल चूज द मेथड एज स्टैगर डायरेक्शन फ्रॉम द राइट. विल प्रेस ओके. परफेक्ट. इसके बाद इस पर राइट क्लिक करते हुए विल गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शंस एंड वी विल डीसेलेक्ट ब्लू एंड रेड एंड विल प्रेस ओके. नाउ इसको हम थोड़ा एक बार रीनेम करते हैं. सो विंड इफेक्ट फ्रॉम राइट, ये हमने राइट से किया था. अब इसी के कॉपी हम जनरेट करते हैं बाय कमांड J और इसको अब हम रीनेम करेंगे फ्रॉम लेफ्ट. क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमने बनाया था तो विंड वाला जो इफेक्ट है उस पर डबल क्लिक करते हुए हमने पहले इसे फ्रॉम द राइट किया था, इसे अब हम करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट एंड वी विल प्रेस ओके. नाउ वी विल सी दैट इफेक्ट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट. और इसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करते हुए इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और अब हम ग्रीन चैनल को डीएक्टिवेट करेंगे एंड विल सिलेक्ट द ब्लू एंड रेड चैनल एंड विल प्रेस ओके. नाउ वंस वी हैव अचीव्ड इट, इनको हम कोलैप्स कर देंगे और वी विल जस्ट डीसेलेक्ट दीज टू लेयर्स एज वेल. अब हमारे पास मॉडल लेयर सिलेक्टेड है. इसके ऊपर एक लेयर बनाते हुए, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट. आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करते हुए जस्ट प्रेस few lines here and there and we will just quickly fill these with different colors. You don't have to be specific, कहीं पर भी आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं. Make sure आप ये वाला select ना करें ऑप्शन which is add to selection and just select new selection. तो एक कोई भी आप इस तरह से random लाइन क्रिएट करते हुए and then go to the bucket tool. इस पर डबल क्लिक करते हुए कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें. तो here and there आप कुछ लाइन्स, कुछ तरीके के स्क्वायर्स जनरेट कर सकते हैं. Alright, once you have achieved it, just press Command D to deselect and go to the main model layer and we'll go to the timeline. If we don't see the timeline option right here, we'll go to the window and timeline. We'll notice a new dialog box right here. अब हम यहाँ पे create video timeline अगर आ रहा हो तो इसके इस एरो पे क्लिक करते हुए create frame animation पे क्लिक करेंगे. हमारा मोटिव है अब इन सब लेयर्स को यूज करते हुए एक GIF इफेक्ट में कन्वर्ट करना. GIF इफेक्ट जिसमें कि रैंडमली ये एक लूप में हमें इफेक्ट रेप्लिकेट होगा. सो लेट्स क्विकली डू दैट एंड क्रिएट फ्रेम एनिमेशन में क्लिक करने के बाद विल जस्ट क्लिक ऑन इट वंस. नाउ अब हमारा 0th सेकंड पे एक फ्रेम जनरेट हो गया है. इसके बाद ये प्लस सिंबल आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज टू डुप्लीकेट सिलेक्टेड फ्रेम्स. इस पर क्लिक करके इसी एक पर्टिकुलर फ्रेम का एक डुप्लीकेट हम यहाँ बनाएंगे एंड देन वी विल चेंज द सेकेंड्स ड्यूरेशन टू 0.1 सेकेंड्स. नाउ विल मेक श्योर द सेकंड लेयर सिलेक्टेड हो और हम अपनी लाइंस वाली जो लेयर्स थी उसको और जो विंड राइट थी उसको एक्टिवेट कर देंगे. इसको एक्टिवेट करने के बाद हम इसी की एक और कॉपी बनाएंगे. इस कॉपी पे विंड राइट को डीएक्टिवेट करके विंड लेफ्ट को एक्टिवेट करेंगे और इसके बाद थर्ड लेयर पे ही क्लिक करते हुए हम इसकी भी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे. विल मेक श्योर कि फोर्थ लेयर हमारी सिलेक्टेड हो लाइक दिस, ये सिलेक्टेड हो और इफेक्ट लेयर को भी एक्टिवेट कर देंगे और इसके बाद एक और हम यहाँ डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे. अब हम 5th लेयर तक आ चुके हैं और विल मेक श्योर कि इफेक्ट रैंडम पैटर्न जो हमने बनाया था उसको भी हम एक्टिवेट कर लें. अब हमारे पास एक लास्ट रह गई है इफेक्ट एनलार्ज वाली, उसके लिए भी एक हम यहाँ पर जनरेट करेंगे लास्ट फ्रेम और इसे सिलेक्ट करते हुए 6th फ्रेम को एनलार्ज इफेक्ट पे क्लिक करें. एंड वंस यू हैव अचीव्ड इट वी विल गो टू द दिस पर्टिकुलर एरो इज ऑलरेडी सिलेक्टेड एज फॉरएवर. हमें फॉरएवर ही सिलेक्ट करना है, पर इनकेस अगर आपका ये 3 टाइम्स या 1 सिलेक्टेड हो तो मेक श्योर कि आप इसे फॉरएवर पे क्लिक कर लें. फॉरएवर पे क्लिक करने का मतलब है अब ये लूप में जनरेट होगा हमारा, ये कॉन्टिन्यूसली लूप में ये एनिमेट होता जाएगा. नाउ वंस यू हैव अचीव्ड इट
just press on first layer and press on this play button. Wow, this is really amazing. Now this is time to save it. अभी हम इसे GIF में सेव करेंगे और सेव करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि फाइल में जाके सेव या सेव एज पे क्लिक करते हैं. हम ये नहीं करने वाले इस ऑप्शन में. वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. वी विल क्विकली जस्ट go to export and we'll go to the save for web legacy. इस पे क्लिक करें. Once this dialog box will open, fit to view पे क्लिक कर लें. fit to view पे क्लिक करने के बाद just go to preset and then select CHIF 128 no dither and we'll make sure कि transparency unchecked हो और जो ये मैट हमारा ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करके यहाँ none पे क्लिक कर लें and then we'll quickly select the image size क्योंकि बहुत ज़्यादा है साइज इस वक्त. और आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हैं कि 11.91 MB आ रहा है इसका साइज, विच इज़ वेरी मच हाई फॉर वेब पब्लिश फॉर अपलोडिंग टू द इंटरनेट. तो इसके लिए हम इसे क्लिक करते हुए एंड वी विल जस्ट डिक्रीज इट समवेयर. परसेंटेज पे हम क्लिक कर सकते हैं. समवेयर विल जस्ट गो टू द 40% एंड नाउ इट्स 1.4 MB. अभी भी ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे. मैं इसको समवेयर लेके आऊँगा 30% तक. प्रेस एंटर एंड दिस इज ऑलमोस्ट डन. एंड लास्टली हम इसके लूसी पे भी क्लिक करते हुए नाउ हमने लूसी में 20 सेलेक्ट किया है और परसेंटेज बढ़ा के 35% कर दी है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लूसी एंड परसेंट, इसके कॉम्बिनेशन से हमारी परसेंटेज जो है वो एक फेयरली 589 KB के आसपास आ गई है, विच इज़ फेयर इनफ. एंड हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हुए देख सकते हैं किस तरह का वेब पे लगेगा. And this is really amazing. It's looking so nice. And now ये नीचे आप देख सकते हैं कि इसका सारा इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है. साइज कितना है, डायमेंशन कितना है, फॉर्मेट क्या है, सेटिंग्स क्या क्या है इसकी. नाउ इसको अब हम क्विकली यहाँ से क्लोज कर देंगे. एंड नाउ वी विल कम बैक टू अवर मेन विंडो एंड विल जस्ट प्रेस सेव. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी GIF रेडी हो गई है, ग्लिच प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था. एंड विल क्विकली सी इसका इफेक्ट कैसा आ रहा है. राइट क्लिक करते हुए मैं इसे सफारी में ओपन करूंगा. नाउ सी इट्स लुकिंग सो नाइस. Just close it and please don't forget to subscribe. It means a lot to us. Thank you so much. Enjoy. So जैसे कि अभी आपने देखा है ग्लिच इफेक्ट कितनी इफेक्टिवली हम जनरेट कर सकते हैं फोटोशॉप में और अपनी किसी भी इमेज को या अपने प्रोफेशनल लोगो को एक अलग ही डायमेंशन में आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं. इनकेस आपको फोटोशॉप या फोटोग्राफी सीखने में कोई भी दिक्कत आती है आप हमारी वेबसाइट www.anubhavshahphotography.com पे जा सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी. And if you have not subscribed my channel right now, please go and subscribe and hit the bell icon. बहुत जल्दी लौटेंगे एक नई फ्रेश डेडिकेटेड एपिसोड आपके लिए लेकर. Meanwhile, stay fit, stay healthy, be happy. This is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography signing off.